जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे परम प्रिय भाई बहन। आज हम आषाढ़ कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली परम कल्याणकारिणी, पापों को मिटाने वाली, अखंड पुण्य को देने वाली योगिनी एकादशी व्रत के बारे में निवेदन करने जा रहा हूं। यह योगिनी एकादशी व्रत हमें 17 जून 2020 को प्राप्त हो रही है, जिसका नियम का पालन हमें 16 जून से ही करना होगा। और इस एकादशी का पारण जो है 18 जून को प्रातः 5:28 के बाद में, कुछ पंचांगों में तो आया है कि 7:50 के पहले, पर मोटा मोटी आप अच्छी तरह से 9:40 AM के पहले, प्रातः 9:40 के पहले आप पारण कर सकते हैं। इस एकादशी के व्रत का इतना बड़ा महत्व है बंधुओं, 88,000 ब्राह्मणों को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद में जिस पवित्रतम पुण्य की प्राप्ति होती है, वही पुण्य आपको इस योगिनी एकादशी से प्राप्त हो जाएगी अगर आप नियम और श्रद्धा पूर्वक इस योगिनी एकादशी का व्रत करेंगे। इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। बंधुओं, हर एकादशी की तरह इस योगिनी एकादशी के व्रत का नियम एक दिन पहले मतलब 16 जून दशमी से ही प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन हमें सूर्यास्त के पहले भोजन करना चाहिए, एक समय भोजन करना चाहिए। इस दिन से ही हमें मांस मदिरा का त्याग करते हुए लहसुन प्याज बैगन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। और एकादशी को प्रातः जो है हमें सूर्योदय के पहले उठ करके कहीं भी अगर हम तीर्थ अथवा सरोवर में जाकर स्नान कर सकते हैं तो वहां हमें अवश्य जाना चाहिए। नहीं अपने घर में ही पहले सामान्य स्नान कीजिए, उसके बाद में 2 बूंद गंगा जल अथवा कोई भी पवित्र नदी का जल बाल्टी में डाल करके उसमें और जल मिला करके उससे स्नान कर लीजिए। हाँ, साबुन तेल इत्यादि नहीं लगाइए। तेल लगाना है तो आप नारियल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, पर उसके बाद में पुनः स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद में कुछ भाई बहनों की आदत होती है क्रीम पाउडर वगैरह लगाने की, स्प्रे मारने की, वो सब हमें नहीं लगाना चाहिए। दुर्भाग्यवश सैनिटाइजर लगाने का समय चल रहा है, घर में बिल्कुल प्रयोग मत कीजिए। साबुन से हाथ धोइए। ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो वहां जैसी सुविधा हो वैसा कीजिए, लेकिन घर में आकर के पुनः स्नान करने के बाद में पूजा के पहले सैनिटाइजर वगैरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रयास कीजिए उस दिन सैनिटाइजर वगैरह का प्रयोग करने से, अगर बच सकते हैं तो साबुन इत्यादि का प्रयोग कर लीजिए, सैनिटाइजर से बचिए। प्रातः भगवान की जैसे पूजा करते हैं वैसे कीजिए। मध्याह्न काल में अथवा संध्या वेला में विशेष पूजा करना चाहिए। आप सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को 11, 21, 108, 1008 अथवा 1100 जो है तुलसी दल का अर्पण कर सकते हैं, जिसको तुलसी अर्चन बोलते हैं। विष्णु शास्त्र का नाम इत्यादि का पाठ करवा सकते हैं, जितना भी संभव हो, अथवा गोपाल शास्त्र नाम का पाठ करा सकते हैं। जो भी भगवान ने दिया है जितना कर सकते हैं उतना करना चाहिए। अगर हम स्वयं अकेले हैं, संध्या वेला में लेट से आएंगे तो प्रातः ही अपने भगवान की विधिवत सेवा करनी चाहिए। हाँ, अगर आप बाहर गए हैं तो प्रयत्न कीजिए आने के बाद में स्नान करके यथासंभव पुनः अपने भगवान की सेवा कीजिए। अब आते हैं कि हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं। सर्वोत्तम तो ये होता है हम निर्जला रहें। दूसरा ये है कि हम जल पिए, पर एक समय पिए, अथवा चलो 2-4 बार पी लिया। इसके बाद अगर नहीं रह सकते हैं तो फल इत्यादि ड्राई फ्रूट्स वगैरह ग्रहण करना चाहिए। बना बना कोई भी चीज ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो बहुत छोटे बच्चे हैं, बीमार हैं, उनके लिए छूट है। फिर भी अपने घर की रसोईया में चावल, मसूर की दाल, लहसुन प्याज बैगन गाजर आदि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के एक दिन पहले भी एक समय भोजन करना चाहिए, और द्वादशी को भी जिस दिन आप पारण करते हैं एक समय ही भोजन करना चाहिए। पारण की विधि ये होती है, अगर आप निर्जला रह करके आपने व्रत किया तो जल पीने से आपका पारण हो जाता है। अगर आपने जल पी करके किया है तो दूध पीने से हो जाता है। अगर आपने फल खाया हुआ है तो नमक का कोई भी चीज आप फलहारी भी ले लेंगे तो आपका पारण हो जाएगा। साबूदाना वगैरह का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। द्वादशी को पारण के पहले ब्राह्मण को जिमाना चाहिए। नहीं जिमा सकते हैं तो कोई बात नहीं है, कम से कम 4 खुराक अन्नदान अवश्य करना चाहिए। अन्नदान हम कैसे करें, इस लिंक को टच करके आप जान सकते हैं।
इस परम कल्याणकारिणी, पापों से मुक्ति दिलाने वाली, पुण्य को बढ़ाने वाली आषाढ़ महीने कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी व्रत की कथा युधिष्ठिर जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि परम कल्याणकारिणी कथा है, आप ध्यान से सुनिए। एक समय अलकापुरी के राजा कुबेर जी थे, भगवान शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, नित्य जो है भगवान शिव जी की विधिवत पूजा करते थे। उनके यहाँ एक हेम नाम का माली नियुक्त था, वो मानसरोवर से जाकर के पुष्प ला करके कुबेर जी को देता था और वो प्रातः काल ही विधिवत जो है पूजा भगवान शिव जी की करते थे। इस प्रकार कुबेर जी द्वारा भगवान शिव जी की उपासना करते हुए हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। नित्य की तरह एक दिन कुबेर जी पूजा की तैयारी करके बैठे थे। उनको फूल का इंतजार करते करते दोपहर का समय हो गया और जो उनका हेम नाम का माली मानसरोवर से पुष्प लेकर के नहीं आया। माली की प्रतीक्षा करते करते जब दोपहर का भी समय आगे बढ़ने लगा, तब जाकर के कुबेर जी ने कहा जाके पता करो अपने सेवकों से कि क्या बात है, अभी तक जो है हेम पुष्प लेकर के नहीं आया है। सेवकों ने आकर के बताया वो तो अपनी पत्नी विशालाक्षी के साथ में वहां जल क्रीड़ा कर रहा है, जिसके कारण वो नहीं आया। दुखित और क्रोधित होकर के कुबेर जी ने दूतों के द्वारा अपने हेम नाम के माली को बुलवाया, उसको डांटा और क्रोध में आकर के उसको श्राप दे दिया कि तुम जो है भगवान की भक्ति में इतना सारा कुछ भूल गए कि तुमको होश ही नहीं था कि भगवान की पूजा वहां अधूरी रह गई, तुमने कोढ़ियों का काम किया है। जाओ, तुम्हें मैं श्राप देता हूं, जिस पत्नी के कारण तुम अपने कर्तव्य को भूल गए, उसी पत्नी के वियोग में मृत लोक में तुम कोढ़ी बन करके घूमो। श्राप लगते ही हेम नाम का माली मृत्यु लोक में आया और जो भी सांसारिक क्रियाएं होती वो सब हुआ। उसके बाद में कोढ़ी का स्वरूप पाया और भटकता रहा। चूंकि वो देवलोक में रह चुका था, भले ही उससे अपराध हुआ, पर शिव जी की पूजा के लिए नित्य वो फूल ला करके देता था, जिसके कारण उसको श्रापित होने की बात याद थी। इसलिए कोढ़ी का योनि वो अवश्य प्राप्त हुआ। फिर भी नित्य भगवान शिव जी की विशेष जहां पर जैसा अवसर पाता था सेवा करता था, भजन करता था। ऐसे भटकते भटकते एक बार जो है मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में गया, साष्टांग प्रणाम किया, उनसे अपने उद्धार का कारण पूछा। मार्कंडेय जी ने कहा निश्चित तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, चिंता मत करो। आने वाली योगिनी एकादशी का नियम पूर्वक व्रत का पालन करो, उस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा हर प्रकार से कल्याण होगा, इस भोग शरीर से मुक्ति मिलेगी। उसने ऐसा ही किया और भगवान की कृपा से योगिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से पुनः स्वर्गलोक में पहुंच गया और भगवान की सेवा में लग गया। तो बंधुओं, ये परम कल्याणकारी योगिनी एकादशी का व्रत अवश्य कीजिए। बंधुओं, इस व्रत से संबंधित जो भी प्रश्न होगा आप कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। आप चाहें तो हमसे भी व्यक्तिगत प्रश्नों के लिए इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। हर वीडियो के नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, उसको टच करके आप अपने हिंदू रिचुअल्स के पेज पर जाकर के वहां कमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन पूजा पाठ से संबंधित जो भी मन में आपके शंका हो यूट्यूब पर ही पूछिए, ताकि और भी लोगों को उसका फायदा मिलेगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले। क्यों गया मन बाबोले,